हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डेली डोज। आज है 14 अक्टूबर 2020 और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन ने किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है? Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson have won the Nobel Prize 2020 in which category? Option A, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, B, भौतिकी फिजिक्स, C, शांति पीस, D, आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक साइंसेज। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इकोनॉमिक साइंसेज। फ्रेंड्स, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को इकोनॉमिक साइंसेज यानी आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 से नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थियोरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स के लिए सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, आज का दूसरा सवाल है, लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? According to the Lancet report, which country will overtake Japan to become the world's third largest economy by 2050? और आपके ऑप्शंस हैं A, नेपाल, B, पाकिस्तान, C, इंडिया एंड D, बांग्लादेश। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C, इंडिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इट्स आवर कंट्री इंडिया। तो दोस्तों, भारत साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी बन जाएगा और इस पोजीशन पर वो अपने आप को साल 2100 तक बरकरार रख सकता है। मेडिकल जर्नल लेसेंट द्वारा पब्लिश एक स्टडी से ये बात सामने आई है। लेसेंट की स्टडी ने कुल टोटल जीडीपी के सिनेरियो में देशों की वर्किंग एज पॉपुलेशन के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है और साल 2017 में भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी दुनिया में 7th पोजीशन पर थी और लेसेंट की स्टडी के अकॉर्डिंग साल 2030 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 4थे स्थान पर होगी। Now, the third question of the day is, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु कितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है? Finance Minister Nirmala Sitharaman announced plans for how many thousand crore rupees to boost demand in the country? Option A, 53,000 crores, B, 73,000 crores, C, 93,000 crores and D, 79,000 crores. So friends, the right answer is option B, 73,000 crores. तो दोस्तों, वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने देश में कंज्यूमर डिमांड यानी उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपीस तक की इंक्रीमेंट के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। नए प्रस्तावों के तहत मांग में वृद्धि यानी डिमांड में इंक्रीमेंट के लिए LTC वाउचर और फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को LTC की 2018-21 ब्लॉक अवधि के लिए 10 दिन की छुट्टी के बदले नगद भुगतान दिया जाएगा और पात्रता यानी एलिजिबिलिटी के अनुसार यात्रा किराया दिया जाएगा। Now, the question number 4 is, जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 का विजेता कौन है? Who is the winner of the junior speed online chess championship 2020? Option A, Magnus Carlsen, B, Hikaru Nakamura, C, Nihal Sarin and D, Alexei Sarana. And friends, the right answer is option C, Nihal Sarin. दोस्तों, युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी निहाल सरीन को चेन्नई में 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप में विजेता घोषित किया गया है। फाइनल्स में सरीन ने रूस के विश्व जूनियर नंबर 6 एलेक्सी सरना को 18-7 से हराया और इस जीत के साथ 16 साल के सरीन ने $8,766 कमाए और 2020 की स्पीड शतरंज चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में भी सक्षम हो गई, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की विशेषता है।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स फ्रॉम रोड टैक्स अंडर इट्स न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? ऑप्शन ए झारखंड, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश एंड डी मध्य प्रदेश. सो फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दिल्ली. तो दोस्तों, दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है. दिल्ली गवर्नमेंट के इस कदम से राजधानी में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स वाहन चलाना सस्ता हो जाएगा. दिल्ली गवर्नमेंट के परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है. साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ़ी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिलने से दिल्ली में वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन कम करने में मदद मिलेगी. नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज नीचे दिए गए संस्थानों में से किसने रोगाणुरोधी खाद्य आवरण सामग्री विकसित की है? विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैज डेवलप्ड antimicrobial food wrapping material? Option A IIT Delhi, B IIT Kanpur, C IIT Madras and D IIT Roorkee. So friends, the right answer is option C IIT Madras. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने एक रोगाणुरोधी खाद्य आवरण सामग्री यानी एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल डेवलप किया है और इसका मटेरियल बायोडिग्रेडेबल है और स्टोरेज के दौरान बैक्टीरिया से पैकेज्ड फूड को कंटेमिनेट होने से बचा सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज किस राष्ट्र की कैबिनेट ने बलात्कार के लिए मृत्युदंड को मंजूरी दे दी है? Which nation's cabinet has approved capital punishment for rape? Option A India, B Bangladesh, C Myanmar and D Nepal. So friends, the right answer is option B Bangladesh. तो दोस्तों, 12 अक्टूबर 2020 को बांग्लादेश कैबिनेट ने रेप के लिए मौत की सज़ा को हाईएस्ट पनिशमेंट के सज़ा के रूप में शामिल करने के लिए एक ड्राफ्ट लॉ को मंजूरी दी है और ये कानून महिलाओं और बच्चों के दमन निवारण अधिनियम 2000 यानी प्रिवेंशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रिप्रेशन एक्ट 2000 में संशोधन करता है. नाउ एट्थ क्वेश्चन ऑफ द डे इज हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है? रिसेंटली विच कंट्री approved the agreement to normalize relations with the United Arab Emirates UAE? Option A Israel, B Iraq, C China and D Nepal. So friends, the right answer is option A Israel. इज़राइल सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ संबंध सामान्य बनाने यानी नॉर्मलाइज करने के लिए समझौते को सोमवार को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी है और दोनों देशों के बीच में सिग्नेचर्ड समझौते को अब संसद से मंजूरी दिलानी होगी. इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में बढ़ रहे सहयोग पर चर्चा की है और इन फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, एनर्जी और टेक्नोलॉजी वगैरह शामिल है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज हाल ही में कौन से क्रिकेटर T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? Which cricketer has recently become the first Asian player to score 10,000 runs in T20? Option A Shahid Afridi, B Dinesh Chandimal, C Shoaib Malik, D Hardik Pandya and friends, the right answer is option C Shoaib Malik. दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज शोएब मलिक ने T20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया. वे इस फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं और मलिक T20 में 10,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले बल्लेबाज हैं. उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल T20 लीग में 44 गेंद पर 74 रन की पारी खेली और T20 में 10,000 रन को पूरा किया. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज सूखा प्रतिरोधी आनुवांशिक रूप से संशोधित गेहूं के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव द यूज ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी ब्राज़ील, सी बोलिविया एंड डी उरुग्वे. एंड फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अर्जेंटीना.
तो दोस्तों, अर्जेंटीना शुक्रवार को औपचारिक रूप से दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने देश के बड़े पैमाने पर निर्यात कृषि उद्योग यानी एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री द्वारा भयंकर आलोचना को बढ़ावा देने के लिए सूखा प्रतिरोधी आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी ड्रॉट रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं के उपयोग को मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड गिव अस अ थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।